जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? सेट्स। सेट्स में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज तक कर चुके हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें कि हमने ये देखा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन सी तरीके हैं, जिसमें कि टेबुलर या रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने ये देखा कि दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाएगा, और थर्ड हमने देखा कि सेट का सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि सेट्स में ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मेनली तीन प्रकार के ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं। एक होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, और तीसरा होता है सब्ट्रैक्शन। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो सेट हैं ए और बी तो यूनियन को लिखेंगे ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए और बी में हमने क्या लगाया है? यूनियन ऑपरेशन लगाया है। इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ ए माइनस बी ये कर दीजिए या बी माइनस ए कर दीजिए। दोनों की बात एक तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, यूनियन में यू लगाते हैं, इंटरसेक्शन में उल्टा यू, और सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है माइनस लगाना है। ठीक, यूनियन की डिफिनीशन क्या होती है? मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा यूनिवर्सल यूनियन होता है, इसका मीनिंग आया यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि नेचर में जितने टाइप के सेट पाए जाते हैं, मैथमेटिक्स में जितने टाइप के सेट होंगे उनको सबको मिला देंगे तो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक, उसी यूनिवर्सल सेट के बाकी सेट क्या होंगे? पार्ट होंगे। ठीक, यूनियन में क्या करते हैं? ए यूनियन बी जैसे हमने लिखा तो इसका ये मतलब है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स। यूनियन क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी, जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो। ठीक, दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनियन। इंटरसेक्शन वो होता है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी। यहां पर एंड लगा है, यहां पर और लगा है। ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but does not belongs to B। ठीक, इसका उल्टा यहां पर हो जाएगा एलिमेंट्स बिलोंग टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका ये मतलब है, ए माइनस बी का मतलब उन एलिमेंट्स का सेट जो ए में है बी में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब उन एलिमेंट्स का सेट जो बी में है ए में नहीं है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। आप हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम में पढ़ रहे हो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बस मेन चीज है कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब हिंदी में अवयव कहते हैं, सेट ए या और का मतलब अथवा सेट बी, दोनों में से किसी भी एक सेट में हो, चाहे सेट ए में हो चाहे सेट बी में हो।
इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन हो, दोनों सेट में कॉमन, कॉमन को हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, कहने का ये मतलब है। और a माइनस बी का क्या मतलब है कि जो a में है लेकिन b में नहीं है। b माइनस ए का क्या मतलब है कि जो b में है लेकिन a में नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल से हम इसको और समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 4, b इज इक्वल टू लिखते हैं 2 3 4 6 8। अगर आपसे पूछा जाए a यूनियन b, तो इसका क्या मतलब है, दोनों एलिमेंट को मिलाकर लिख दीजिए। बस कंडीशन ये है कि एलिमेंट रिपीट मत कीजिएगा, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा 1। तो इसका सबसे अच्छा तरीका पहले सेट ए का लिख लीजिए, फिर देखिए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट बी में है, जो है उसको नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो बी में होगा उसको लिख देंगे। 2 है 2 लिख चुके, 3 है लिख चुके, 4 लिख चुके, बचे कौन 6 और 8। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए और बी में से ये एलिमेंट या तो ए में होंगे या बी में होंगे, दोनों को मिलाकर हमने लिखा। ठीक, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए हमेशा ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। बी भी हमेशा क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसी से ए और बी से ही मिलकर क्या बना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ए और बी का लार्जर सेट हुआ, वो क्या होगा, ए और बी उसके छोटे सेट हुए, तो ए और बी उसके क्या होंगे, हमेशा सबसेट होंगे। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर इंटरसेक्शन निकालूं, मैं ये लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2 3 4, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 3 4। अगर कोई कॉमन नहीं होता तो फिर हम क्या होता, 5 नल सेट, लेकिन यहां पर कॉमन है तो हमने लिख दिया। अब मैं देखता हूं a माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मैंने क्या मतलब बताया कि जो ए में हो और बी में ना हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है, वो क्या है 1। और बी माइनस ए का मतलब, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है ए में नहीं है, वो कौन है 6 और 8। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 कॉमा 8। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसी को अगर मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंट कर दूं, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक। वेन डायग्राम में दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर या रेक्टेंगल डिब्बे में आपको बंद रखना है, और जो सबसेट होगा, सबसेट हमेशा इसके अंदर होगा, उसको गोले में लिखना है। ठीक, आइए जरा इसको देख लेते हैं, वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम में देख लेते हैं। सेट ए ये है,
इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। आप इन एलिमेंट्स को कहीं भी लिख दीजिए। सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं। बी में कौन है? 2 3 4 6 8। 2 3 4 तो यहां पर लिखे ही हैं, 6 8 अलग से लिख देता हूं। इनको मिला करके एक सेट बना देता हूं। ये है बी और ये है ए। इसको मिला करके एक बन गया यूनियन। ये बड़ा वाला है यूनियन। ठीक, हमेशा इसके अंदर लिखना है आपको, बाहर नहीं लिखना है। तो यहां पर लिख दीजिए साइड में यू। ठीक, जो दोनों में कॉमन हो ये वाला पोर्शन, ये बताता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। जो ए में है बी में नहीं है, वो ये वाला एलिमेंट है, तो ये बता रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला बता रहा है ए माइनस बी। जो बी में है ए में नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये क्या बता रहा है? बी माइनस ए। यही तो बता रहा। ठीक, और पूरा सेट जो पहले ड्रा किया गया था वो क्या बता रहा है? ए यूनियन बी। ये है यूनिवर्सल सेट जिसके सबसेट ए और बी हुए। तो यूनिवर्सल सेट का हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहेगा, आयताकार डिब्बे में रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए अब जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन ऑपरेशन। ठीक, केवल यू मत लिखिएगा, केवल यू इंडिकेट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो पहला ए यूनियन बी, x such that x belongs to A और x belongs to B। ये डिफिनीशन हमने देख ली। ठीक, अगर मैं यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट का यूनियन लेता हूं तो मेरा क्या आएगा? जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो क्या होगा? यूनियन। क्यों? यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट क्या होता है? ए। मैंने बताया यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सेट क्या हो सकते हैं? इंसर्ट किए जा सकते हैं। जितने भी तरीके के आप सेट सोच सकते हैं उन सब को मिला करके क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट से ऊपर कोई सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेंगे हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लूं जो इन दोनों में कॉमन होगा तो हमेशा यही वाला सेट आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे सेट हैं, लेकिन उसका जिस सेट के साथ कॉमन लिया जाएगा इंटरसेक्शन वो हमेशा ही होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक, एक चाहे ए का बी के साथ यूनियन लीजिए, चाहे बी का ए के साथ, बात एक ही है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो याद रखिएगा, जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए को बी में मिलाइए या बी को ए में, बात एक ही है। ए अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो ए का यूनियन बी और यूनियन के साथ लेंगे, या ए यूनियन बी पहले कर लेंगे फिर सी के साथ यूनियन लेंगे, बात एक ही है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं नल मैट्रिक्स के साथ यूनियन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सेम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी यूनियन की है। एक प्रॉपर्टी और है, अगर मैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ सॉरी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेता हूं तो वही सेट आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सिमिलरली
इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन का एक फार्मूला हमने यहां पर देख लिया, अगला देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जो दोनों सेट में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। चाहे a और b में कॉमन देखिए या b और a में कॉमन देखिए, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ जो हमने पढ़ा है वो होल्ड करेगा, वो फॉलो होगा। थर्ड, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c या a इंटरसेक्शन b और उसके बाद इंटरसेक्शन c। ये क्या था, एसोसिएटिव लॉ, ये भी फॉलो करेगा। अगर 3 सेट हैं तो 2 का इंटरसेक्शन लेकर फिर तीसरे से इंटरसेक्शन लीजिए, किसी भी ऑर्डर में वैल्यू एक ही निकलेगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ भी इंटरसेक्शन फॉलो करता है। यूनियन के साथ अगर इंटरसेक्शन लिए तो वही सेट निकलेगा जो पहले था। ए और फाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, वो है फाई, नल सेट। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो ए ही निकलेगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, वो यूनियन में भी लिख लीजिएगा। ठीक, एक जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो यहां पर ये है, क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेकर उसके बाद इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका ये मतलब है कि ये जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन के केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पार्ट में। तो यहां पर याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। यूनियन में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक, एक लास्ट डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि यूनियन का आगे बताएंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ाएंगे तब। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिएगा। ठीक, ये सारी कहानी ये हम आपको बता चुके हैं। ये आइडेंटिटी है, आइडेम्पोटेंट, लॉ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन बता चुके हैं जो दोनों में कॉमन हो। ये क्या, ये फिगर क्या बता रहा है, बी यूनियन सी। ये आप अपने से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, इसको यहां पर देख करके मत ड्रा कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक, चलिए डिफरेंस ऑफ सेट ये आपको बता ही चुके हैं, ये भी। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन। यूनियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि वो एलिमेंट लिख दीजिए जो किसी भी एक सेट में हो। तो सबसे पहले पहले सेट से शुरू कीजिए, 1 3 5।
अब ये एलिमेंट रिपीट मत कीजिएगा अगर वो सेकंड सेट में हो। तो वहां पर क्या है, 1 है, 1 हम लिख चुके हैं। फिर क्या है, 2, 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए। 3 है, 3 यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका x यूनियन y हो गया। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, 1 2 3 5, ये आपका आंसर। चीजें बहुत ही आसान है। सेकंड आप कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह। थर्ड मैं आपको बताए दे रहा हूं। थर्ड क्या कह रहा है, पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 3 मतलब 3 के टेबल में जो भी आएगा, 3 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट, कोई आगे लिमिट नहीं दी गई है। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है, 1 से, और लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5। अब ए और बी का यूनियन लेना है आपको। ए और बी का यूनियन ले लीजिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। तो पहले 1 से शुरुआत कीजिए, 2 3 4 5, यहां तक तो पूरा आएगा। उसके बाद 3 लिखा ही है, फिर 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट तक। ये इसका क्या हो जाएगा, यूनियन। यूनियन लिखने से पहले सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, एलिमेंट चूज करने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए फिर क्या है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर भी बताए दे रहे हैं। फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट के फोर्थ में क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x 1 से बड़ा है और 6 से छोटा। तो शुरुआत कहां से होगी, 2 3 4 5। नेचुरल नंबर 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, हमने लिख दिया। बी, बी में क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा। तो 6 से बड़े में 7 8 9, 10 से छोटा है तो 10 नहीं आएगा। अब ए यूनियन बी लिख दीजिए। जो ए में हो या बी, जो ए में हो या बी में हो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ए यूनियन बी हो गया। ठीक, सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए दिया है, बी दिया है। सबसेट आप पढ़ चुके हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बिल्कुल ए के एलिमेंट देखिए कौन कौन से, ए बी। क्या यहां पर ए बी हैं? तो इसका मतलब कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यस। फिर क्या कह रहा, ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी में क्या कर लीजिए, ए के एलिमेंट लिख लीजिए, फिर बी के, बी में से वो एलिमेंट मत रखिएगा जो आप पहले लिख चुके हैं। तो ए यूनियन बी ये होगा। चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन तब जब आपको डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है। अगर आपको डिफिनीशन नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, तब आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए, कोई मायने नहीं रखता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ए बी का क्या है, सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आएगा, बी। इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल के रूप में क्या दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यही कह रहा है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, ए बी सी डी दिया गया है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले ए के डिजिट लिख दीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद जो बी में हो इसमें से 3 4 लिख चुके हैं, तो 5 6। ठीक, इसको आप कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, चलिए फिफ्थ में इंटरसेक्शन लगाना है, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं।
6 में भी वही चीज है, इंटरसेक्शन ही। ए दिया है 3, 5, 7, 9, 11। बी दिया है 7, 9, 11, 13। सी दिया है 11, 13, 15। डी दिया है 15, 17। ठीक। क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है जरा देख लीजिए, क्या कॉमन है? 7, 9, 11। थर्ड कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी, चाहे ये निकाल लीजिए चाहे ये, देखिए कि तीनों में क्या कॉमन है। तो ए सी डी में से कौन कॉमन है? कोई नहीं कॉमन है, तो आ जाएगा नल सेट या 5। इसी का करने का दूसरा तरीका है, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए और सी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी है नल मैट्रिक्स, नल सेट, और ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी नल, और उसमें सेट में नल सेट और बाकी सेट में क्या है कॉमन? वो होगा नल सेट 5। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 5। किसका? थर्ड का। इसी तरह आप बाकी चीजों को निकाल लीजिएगा। मैं आपको 7th और बता दे रहा हूं। 7th में क्या कह रहा है? सेवेंथ में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकालिए। बी यूनियन डी का मतलब 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये क्या आया? बी यूनियन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसका क्या मतलब है कि बी यूनियन डी का जो सेट आया और ए, उसमें क्या कॉमन है? तो उसमें क्या कॉमन है? 7, 9, 11, यही कॉमन है। मैंने आपको बताया था इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, क्या कॉमन है? 7, 9, 11। और ए इंटरसेक्शन डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका यूनियन लेंगे तो वही आ जाएगा 7, 9, 11। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है और ये चीजें बहुत ही आसान है। ये बहुत ही स्कोरिंग आपका मैथ का टॉपिक है, सेट्स। ठीक है, अगर एक बार समझ में आ गए तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बी क्या कह रहा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। एक्स क्या है? सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा कुछ। ठीक। और डी क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। क्या कह रहा? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? यही कॉमन होगा, 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। ये क्या है? बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें बी जो है सबसेट ऑफ ए है, इस वजह से। और देखिए आप, बी के इक्वल ही आ रहा है। ठीक। फिर क्या कह रहा? ए इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? जो
सी क्या है, ए का सबसेट, तो ए इंटरसेक्शन सी हमेशा किसके इक्वल होगा, सी के। आप इसमें से देख भी सकते हैं, 10 डिजिट इसकी लिखिए, 10 डिजिट इसकी लिखिए, और देखेंगे कि हमेशा सी ही आपका आएगा ए इंटरसेक्शन सी में। ए यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यूनिवर्सल मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। इन सब को मिला देंगे तो ए बन जाएगा, ठीक। इसी वजह से ए के साथ इनका सब का किसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आएगा, बी के साथ लेंगे तो बी आएगा, सी के साथ लेंगे सी आएगा, डी के साथ लेंगे डी आएगा, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर है इवन नंबर और यहां पर है ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमेशा एक नल मैट्रिक्स, नल सेट होगा, जिसे आप फाई। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, बी और डी में क्या हो जाएगा, बी और डी में ओनली 2 कॉमन होगा बस, बाकी कोई भी नंबर आपके कॉमन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये है इवन नंबर का और ये क्या है, प्राइम नंबर। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो होती है 2, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो खाली क्या कॉमन आएगा, 2, ठीक। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन आएगा, 1, बाकी और कुछ भी कॉमन, अच्छा नहीं, सी और डी में और भी चीजें कॉमन आएंगी। कौन कौन सी चीजें कॉमन आएंगी देख लेते हैं। निकाल लीजिए, सी इंटरसेक्शन डी, सी में 1 कॉमन है, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अच्छा, आपको पहले एक डिफिनीशन बता दूं कि डिसजॉइंट सेट होते क्या है। 2 सेट्स आर disjoint sets if their intersection is null set, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जब 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट होगा। और नल सेट जब भी होगा, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ऐसे 2 सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन याद रखिएगा, जब 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ठीक। 8 नंबर, 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और फिर क्या कह रहा, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसके किसके बीच में है, 4 से लेकर 6 में, 4 इंक्लूड है। अब इसमें बताइए, इसमें कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट तभी बोलेंगे जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जब कॉमन हो गया तो उनको डिसजॉइंट सेट कभी नहीं बोलेंगे। चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में नॉट डिसजॉइंट, क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, ई कॉमन है। 3rd में देखिए, एक है इवन, दूसरा है ऑड, कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो 3rd वाला क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। कारण समझ में आ गया, क्योंकि ए एक सेट है जिसमें इवन नंबर है और बी एक सेट है जिसमें ऑड नंबर है। ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इस वजह से वो डिसजॉइंट सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए माइनस बी पहले लिख लेते हैं, 3 6
9, 12, 15, 18, 21. B 4, 8, 12, 16, 20. C 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. D 5, 10, 15, 20. क्या कह रहा है? A माइनस बी। पहले ही आपको बता चुके हैं A माइनस बी का क्या मतलब है कि जो A में हो B में ना हो। A में है B में नहीं है, तो लिखते जाइए 3, 6, 9, 16, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 है, 15, 18, 21. फिर क्या कह रहा है? A माइनस सी। A में हो C में ना हो। A में है 3, 6 है, यहां पर है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। अगर आपको डिफिनीशन पता है तभी आप कर पाएंगे। ठीक, तो इसी तरह आप बाकी सारी चीजें कर लीजिएगा। चीजें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 10th नंबर, और कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि एक ही मेथड से सारे हो जाएंगे, बस डिफिनीशन पता होनी चाहिए। 10th नंबर, 10th नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, x की वैल्यू क्या है? A B C D। चलिए, y की वैल्यू क्या है? F B D G। क्या कह रहा है? x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब वो है कि x में है एलिमेंट, y में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A x में है y में नहीं है, B तो दोनों में है, C x में है y में नहीं है, और D तो है ये दोनों में। तो x माइनस वाई ए सी हो गया। फिर क्या कह रहा है? y माइनस एक्स। y में है, x में नहीं है, y में है f और g। फिर क्या कह रहा? x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में है वो क्या हो जाएगा? b और d, जो दोनों में है। ठीक, चलिए 11th नंबर। 11th नंबर क्या कह रहा है? इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। r क्या है? रियल नंबर का सेट है। q रेशनल नंबर का है। व्हाट इज r माइनस q? रियल नंबर में से रेशनल नंबर घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या है? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होगा वो r माइनस क्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी यही कह रहा है कि आप ट्रू या फॉल्स बताइए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, मतलब तर्क से सिद्ध कीजिए कि आप क्या बता रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। नॉट या फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन है क्या? 3। अगर कुछ कॉमन ना होता तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते। सेकंड पॉइंट, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या कॉमन है? ए। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। थर्ड। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो एक क्या निकलेगा? नल मैट्रिक्स। 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या निकलेगा? नल सेट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, चीजें बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और शॉर्ट कट के चक्कर में मत पड़िएगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। मेरे पास अभी तक तो कोई डाउट आया नहीं किसी का, लेकिन अगर आता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।